अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फीमेल के कॉमन मसाइल के बारे में जो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में पीरियड के मसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। पीरियड का कम आना, ज़्यादा आना, पीरियड के अयाम में सर चकराना, पेट में दर्द होना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, इन सब अलामतों के असबाब और इलाज एक आसान और इफेक्टिव होम रेमेडी में बताऊंगा। आपके पीरियड का तल्लक आपकी सेहत के साथ है। अगर आपके पीरियड ठीक है तो आपकी जिस्मानी सेहत ठीक है। सभी फीमेल के पीरियड एक जैसे नहीं होती, इनकी डेट और टाइमिंग अलग अलग होती है। कुछ फीमेल को वक्त से पहले आते हैं, कुछ को वक्त से बाद आते हैं, कुछ को दो दो तीन तीन माह नहीं आते, कुछ को एक माह में दो तीन दफा आ जाते हैं। नॉर्मली 25 से 35 दिन तक हम नॉर्मल काउंट करते हैं। इससे पहले आना या 35 के बाद आना ये पीरियड की खराबी है, ये हार्मोन्स की खराबी है। इसकी खराबी की वजह हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना है। 80 से 90% फीमेल को जिंदगी में कभी ना कभी इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसका तल्लक हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना है। अगर इनमें उतार चढ़ाव आ जाए या कमी बेचे हो जाए तो पीरियड प्रॉब्लम्स होते हैं। हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाने की काजेज आपका लाइफस्टाइल, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा खाना खाना, बर्गर शवारमे पिज़्ज़े ज़्यादा इस्तेमाल करना, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, पानी कम पीना। इसकी वजूहात स्ट्रेस भी हो सकती है, कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई ऐसी मेडिसिन जो आप किसी दूसरी बीमारी के लिए खा रहे हैं वो भी इसकी वजह हो सकती है। हार्मोन्स की खराबी किसी भी वजह से हो, इनकी काजेज कोई भी हो, इन तमाम खराबियों को दूर किया जा सकता है। कुदरत ने हमें बहुत सी जड़ी बूटियां दी हैं। आज मैं अपनी बहनों को ऐसे ही होम रेमेडीज बताऊंगा जो आपके घर के किचन से ही है। इनको इस्तेमाल करके इन तमाम खराबियों को दूर कर सकती हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ 5 चीजें बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके आप इन बीमारियों से बचकर सेहतमंद जिंदगी गुजार सकती हैं। ये चीजें यूनानी दौर से लेके आज तक फीमेल इस्तेमाल करती आई हैं। ये 5 चीजें अजवैन, अदरक, कलवंजी, मेथी दाना और साबुत इसबगोल है। ये सब चीजें आपने पहले सुनी हुई है, देखी हुई हैं, बस आप लोगों को इसके सही इस्तेमाल का नहीं पता। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। इन 5 चीजों को 2 तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप इन पांचों चीजों को अदरक, अजवाइन, कलवंजी, मेथी दाना और साबुत इसबगोल, इन चीजों को 50-50 ग्राम ले लें। इनको बारीक हवन दस्ते से, कूंडी डंडे से इसको बारीक शबू बना लें, ग्राइंड नहीं करना। तो हाफ टी स्पून नीम गर्म पानी के साथ सुबह और शाम, सुबह नमाज के वक्त या सुबह सूरज निकलने से 1 घंटा पहले, नाश्ते से 2 घंटा पहले इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी के साथ हाफ टी स्पून इस्तेमाल करें और शाम को सूरज गुरूब होने से पहले, शाम के खाने से 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी का 1 गिलास लें और हाफ टी स्पून इस फूफ का इस्तेमाल करें। तो सुबह शाम 5 दिन तक आपने रेगुलर इस्तेमाल करना। 5 दिन के बाद या 1 वीक के बाद आपने इनको एक वक्त में कर देना है। अगर इन दिनों में आपको पीरियड हो जाए तो आप पहले 3 दिन इसको छोड़ दें, पहले 3 दिन इस्तेमाल नहीं करना। इनको पीरियड ज्यादा लेट आते हैं तो वो 2 हफ्ते, 2 वीक लगातार इस्तेमाल करें, उसके बाद एक वक्त कर दें, रात को छोड़ दें, सुबह को इस्तेमाल करते रहें। दूसरा तरीका यह है कि अपने इन चीजों को पानी में बॉयल करके इस्तेमाल करना, लेकिन उसमें साबुत इसबगोल इस्तेमाल नहीं करना। वो 4 चीज रह जाएगी, अदरक, अजवाइन, कलवंजी और मेथी दाना। इन चारों चीजों को पहले बारीक कर लें। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसको मजीद बारीक कर लें। एक चुटकी, मतलब 2 उंगलों की, 2 फिंगर की चुटकी, एक चुटकी अजवाइन की, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, उसको बारीक कर ले, एक चुटकी कलवंजी की और एक चुटकी मेथी दाना। चारों चीजों को 1 गिलास पानी में भिगो दें। 1 घंटे के बाद उसको चूल्हे पे रखें, हल्की आंच पर रखें। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो पानी आधा रह जाएगा। तो जब पानी हाफ रह जाएगा 1 कप के बराबर, तो आपने इनको छाननी की मदद से साफ करना है और इसको 2 वक्त पीना है, 1 कप सुबह, 1 कप शाम को। तो अगर आपको ज्यादा मसला नहीं है
تو آپ نے 1 ویک کنٹینیوسلی استعمال کرنا ہے، 1 ویک کے بعد آپ نے 1 ٹائم کر دینا. تو آپ نے جو 3 ہفتے استعمال کرنا ہے. 3 ہفتے کے بعد انشاءاللہ جو آپ کو پیریڈ کی خرابی ہے، ڈیٹ کا کم آنا، زیادہ آنا، درد ہونا، یہ سب علامتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آخر میں آپ لوگوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو پرہیز بتاؤں گا. آپ نے بازاری کھانوں سے بچنا ہے، آپ نے تلی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرنی، آپ نے تازہ سبزیاں، فروٹ استعمال کرنے ہیں، آپ نے جوس پینا ہے، آپ نے ہلکی پھلکی واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اور تازہ پانی زیادہ استعمال کرنا ہے. اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ ان خرابیوں سے، ان بیماریوں سے بھی بچ سکتی ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتی ہیں. میری ویڈیو اگر اچھی لگے آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور آگے عزیزوں کے آگے شیئر بھی کرنا تاکہ کسی اور کا بھلا ہو جائے. خدا حافظ.